देखें डेली बेसिस पे तकरीबन 15 से 25 के बीच के दरमियान जो है हम अफ़गानी गिरफ़्तार करते हैं। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ सराबकोट के इलाके में, जहाँ पे गैर कानूनी तौर पे मुकीम जो अफ़गानी शहरी हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन का अमल जो है वो जारी है। सराबकोट पुलिस की जानिब से यहाँ पे इंटेलिजेंस बुनियाद के ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है, जो कि ये आबादी है। मैं आपको बताता चलूँ, जो अफ़गानी शहरी थे उनका जो POR कार्ड था उसकी मुद्दत भी जो है वो ख़त्म हो चुकी है और 10 जुलाई तक का जो है वो डेडलाइन दी गई है। मुतल्लिका इदारे की जानिब से बाकायदा तौर पर ऑपरेशंस को तेज़ कर दिया गया है। और मैं जिस इलाके में मौजूद यहाँ पे तमाम जो आबादी है वो इंटेलिजेंस बुनियाद पे ऑपरेशन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे अफ़गानी शहरी गैर कानूनी तौर पे अब मुकीम हैं और यहाँ पे बाकायदा तौर पे डिवाइस के थ्रू उनकी शनाख्त की जा रही है। उनके अंगूठे लगा करके बाकायदा तौर पे शनाख्त की जा रही है, उनका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। और अगर उनका रिकॉर्ड कहीं कोई दस्तयाब नहीं होता या उनके पास कोई कार्ड मौजूद नहीं है, पाकिस्तान सिटीज़नशिप मौजूद नहीं है, तो उनको गिरफ़्तार करके कैंप तक रवाना किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ सराबकोट की उन गलियों के अंदर जहाँ पे गोदाम्स मौजूद हैं और ये ऑपरेशन जो है इंटेलिजेंस बुनियाद के ऊपर किया जाता है। बाकायदा तौर पर इंटेलिजेंस बुनियाद के ऊपर ये ऑपरेशन किया जाता है सराबकोट के अंदर। और गैर कानूनी तौर के ऊपर जो अफ़गान शहरी मुकीम है यहाँ पे, उनकी डेडलाइन है मुतल्लिका अदारे और हुकूमत की जानिब से ख़ासी बढ़ाई भी गई और 10 जुलाई जो है वो आखिरी दी गई। और उसके बाद भी ख़ास से जो लोग हैं वो अभी भी गैर कानूनी तौर पे कराची के इलाके सराबकोट के अंदर मुकीम हैं। तो पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पे यहाँ पे इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया जा रहा है, गलियों के अंदर ढूंढा जा रहा है। और अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये एक जैसे गोदाम है, तो इन गोदाम्स के अंदर भी बाकायदा तौर पे पुलिस के जवान जो हैं वो जाके चेक कर रहे हैं कि आया कि यहाँ पे कोई अफ़गानी शहरी तो मौजूद नहीं। तो मैं आपको दिखाता चलूँ, ये पूरे गोदाम्स हैं यहाँ पे बड़े बड़े ना, और यहाँ पे कारोबार किया जाता है बहुत बड़ी तादाद में। यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे अफ़गानी शहरी मुकीम हैं और पुलिस की जानिब से एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। ये इलाका है सराबकोट का और तंग गलियाँ हैं, छोटी गलियाँ हैं। और अभी जो है 7 लोगों को हिरासत में ले चुकी है पुलिस, जिनके जो कोई डाटा मौजूद नहीं था, उनके पास कोई पाकिस्तान सिटीज़नशिप मौजूद नहीं थी, POR ना कार्ड था उनके पास। हालांकि अगर मैं आपको बताता चलूँ, POR कार्ड की भी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो चुकी है अब। उसके बाद ही मुतल्लिका इदारे और हुकूमती पॉलिसी के तहत ये ऑपरेशन को तेज़ कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 100 के तादाद हमने लोगों को ले लिया अफ़गानियों को, और हम जो है तो प्रॉपर SOP के तहत काम कर रहे हैं। हमारे पास सवास डिवाइस है, हम उधर चेक करें, उस सवास डिवाइस के थ्रू जो है ना बंदों को हम उठा रहे हैं, जो क्लियर उसको उधर ही हम छोड़ रहे हैं। जो डेटा जिसकी नहीं आ रही हम उन लोगों को उठा रहे हैं अभी। अब हम उन लोगों ने इन लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर दिया है और उन्हों का घेरा हमने तंग कर दिया है, और हम इन लोगों को कह रहे हैं कि ये अपने तरीके से नकल मकान करके अपने मुल्क चले जाए, नहीं तो हम उनको गिरफ़्तार करके कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, यहाँ पे हमारी जो एक कौम है, पठान कौम, पश्तून कौम जिसको कहते हैं, उसके जो बच्चे हैं उनका भी डाटा मौजूद नहीं है, तो उसमें कितनी मुश्किलात सामने आ रही हैं? असल में क्या है कि यहाँ पे ये एक इशू भी हुआ है कि कार्ड को CNIC के हिसाब से CNIC कोई हमारा उस पर मरला ये बाकी दूसरा मरला आएगा, डेटा मौजूद नहीं है, क्योंकि सवास डिवाइस में हमारे पास यही है कि हम उधर चेक करें, उसकी डेटा भी आ रही है उन लोगों को। वो दूसरी फैमिलियों के अंदर घुसे जो सस्पेक्ट लिस्टें हम बना रहे हैं, उस पर वो सस्पेक्ट लिस्ट हम भेज रहे हैं, उस पर भी काम हमारा चल रहा है। और एक ये भी इशू है कि जो वीज़े भी एक फ़ेक बना के आ रहे हैं, जिसकी एक ट्रैकिंग ID है, उस पर ये शो भी हो रहा है जो मोबाइल पे हम कर रहे हैं, तो वो है असल में फ़ेक। असल में जो है तो जो इधर अफ़गान कौंसिल है वो हमारे पाकिस्तान में वो हालातों के हवाले से बंद है, ये फ़ेक बना के इधर गुमराह कर रहे हैं फोर्स के लोगों को, तो हमारा उसके ऊपर भी काम जारी है। क्या नाम है? न्याज भाई, अफ़गानी शहरी से कब से हैं आप यहाँ? इधर बहुत ही मुझे, लेकिन मुसाफर है, कभी कभी आता है कभी नहीं आता। तो सर टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है, हुकूमत की जानिब से डेडलाइन भी दी गई थी कि आप जो यहाँ पे रह रहे हैं अफ़गानी शहरी को अपने वतन वापस चले जाएँ, तो आपको इस चीज़ का इल्म नहीं था? बस जाएगा। कितने लोग हैं आपके साथ? 2 बंदे, एक ही हम है। अच्छा, ये बच्चा है, क्या नाम है आपका?
फिर मोहम्मद है फिर मोहम्मद घर का का अफगानिस्तान अफगानिस्तान में किस जगह से क्वेश्चन ये भी हमारा साथ अच्छा अफगानिस्तान में कहाँ रहते हैं हाँ अफगानिस्तान में कहाँ रहते हैं पक्का 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 हाँ। कौन से सन में आए थे यहाँ पे हाँ यहाँ पे कब आए थे यहाँ पर बस 4-5 महीने आएगा फिर वापस जाएगा अच्छा आते रहते जाते रहते था जा तो किस तरह आते हैं बस ये इस तरह आता है नहीं आते किस तरह है कैसे क्या तरीका कार होता है बस में आते हैं कैसे? बस में आता है कौन से बॉर्डर से आए चमन से चमन से आते हैं हाँ। कितने पैसे लगते हैं 10,000 20,000 ऐसा लगते हैं पहले ज़्यादा लगते हैं अभी ज़्यादा लगते हैं देखें डेली बेसिस पे तकरीबन 15 से 25 के बीच के दरमियान जो है हम अफ़गानी गिरफ़्तार करते हैं। तो ये हमारे से 6 महीने का रिकॉर्ड बाला अफसरान की तरफ से मांगा जाता है। ये डेली वर्किंग जारी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20-22 के दरमियान डेली रूटीन में हम उठाते हैं डेली जी। अच्छा क्या मुश्किलात क्या पेश आती हैं आपको जब मुश्किलात से ये पेश आती हैं जो हमारे पठान हजरात हैं वो पाकिस्तानी हैं तो उनको भी तकलीफ़ होती है हमें भी क्योंकि उनके पास डेटा होता नहीं है। उनके जो बच्चे हो गए या उनकी लेडीज़ हो गई तो उनके पास कोई डेटा ऐसा होता नहीं है ऑथेंटिक जिसके ज़रिए हम वेरीफाई कर सकें। हमारे पास तो डिवाइस है लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते हैं जिसकी बेसिस की वजह से हमें परेशानी होती है काफ़ी।